ईएमआई जाल, ये गलती आपको कंगाल कर देगी। सोचिए, आपकी सैलरी 30,000 है, 10,000 ईएमआई चली गई बाइक की, 8,000 चली गई मोबाइल की ईएमआई में, 4,000 फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन में चली गई, और बचा क्या? कुछ नहीं। और आपको लगता है सब कुछ मैनेजेबल है, लेकिन असली सच ये है कि ईएमआई एक सुविधा नहीं, एक जाल है। और एक गलती, आमदनी से ज्यादा उधार लेने की आदत, ये गलती आपको एक दिन कंगाल बना देगी। इस वीडियो में हम इस ईएमआई ट्रैप का पोस्टमार्टम करेंगे। ईएमआई का असली मतलब क्या होता है, कौन सी गलती मिडिल क्लास बार बार करता है, एक रियल लाइफ केस जहां ईएमआई ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और कैसे आप ईएमआई के साथ जीत सकते हैं अगर सोच बदल ली। ईएमआई सुविधा या सजा? ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। पहले तो लगता है सुविधा, बिना पूरा पैसा दिए घर मिल गया, अभी फोन ले लो, बाद में चुकाओ। बाइक ईएमआई पे ले ली, लाइफ सेट हो गई। लेकिन दोस्तों, जब आप हर महीने 3 से 4 चीजों की ईएमआई भर रहे होते हो तो आप खुद नोटिस नहीं करते, आपका पूरा कैश फ्लो ईएमआई के लिए काम कर रहा होता। आप काम कर रहे हो बैंक के लिए, खुद के लिए नहीं। ईएमआई एक सुविधा तब तक है जब तक वो आपकी इनकम का 20 से 25% तक सीमित हो। उसके बाद ईएमआई सुविधा नहीं, मेंटल स्ट्रेस बन जाती है। और इस सुविधा का मार्केटिंग ऐसा किया गया है कि ईएमआई 0% है लेकिन प्रोसेसिंग फीस ज्यादा है। अफोर्डेबल ईएमआई लेकिन टाइमिंग 7 साल की। प्री अप्रूव्ड लोन, मतलब आपको खुद भी नहीं पता कब फंस गए। रियल लाइफ में मिडिल क्लास यही करता है, खाली सैलरी देख के ईएमआई उठाता है, लेकिन खर्च, सेविंग्स, इमरजेंसी कुछ नहीं सोचता। और जब कभी इनकम रुक जाए या इमरजेंसी आ जाए, ईएमआई वाले बाइक, ईएमआई वाले फोन, एसी कुछ काम नहीं आते। ईएमआई तब सुविधा थी जब एक ही थी, जब 2 हो गई तो स्ट्रेस, जब 3 हो गई तो ट्रैप, जब 4 हो गई तो कंगालपन की गारंटी। कौन सी गलती मिडिल क्लास बार बार करता है? एक छोटी सी सैलरी, एक बड़ी सी विश लिस्ट, और बीच में एक चीज होती है, ईएमआई। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग क्या कहेंगे के डर में लेना वो चीज जो जरूरत नहीं, बस दिखावा होता है। एक बंदा 25,000 रुपए कमाता है पर फोन 60,000 का लेना है, क्यों? सोसाइटी में इज्जत बनी रहे। घर छोटा है लेकिन टीवी 55 इंच का लेना है, क्यों? गेस्ट आएंगे तो अच्छा लगेगा। ईएमआई इसलिए नहीं लेते कि जरूरत है, ईएमआई लेते हैं ताकि दूसरों को लगे कि हम भी सेट हैं। और इस दिखावे में क्या होता है, सेविंग जीरो, इमरजेंसी फंड जीरो, रिटायरमेंट का प्लान जीरो, सब कुछ ईएमआई में गया, लेकिन असली सिक्योरिटी कुछ भी नहीं। मिडिल क्लास हर बार ये समझने से चूक जाता है, इज्जत चीजों से नहीं, पैसा संभालने की अकल से बनती है। एक आईफोन ईएमआई पे ले लेने वाले को सोसाइटी ताली तो बजाती है, लेकिन जब वो मेडिकल इमरजेंसी में लोन मांगता है तो वही सोसाइटी मुंह मोड़ लेती है। मिडिल क्लास की थिंकिंग होती है, जब ईएमआई चल रही है तो सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन ईएमआई चलने का मतलब होता है आपका पैसा किसी और के लिए काम कर रहा है, आपके लिए नहीं। और इस साइकिल से अगर टाइम पे नहीं निकले, ईएमआई बन जाता है एक जिंदगी भर का बोझ। रियल स्टोरी, ईएमआई ने एक घर का बजट कैसे उजाड़ दिया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक मिडिल क्लास परिवार रहता था, पति पत्नी और एक छोटा बच्चा। पति की नौकरी थी और उसकी सैलरी महीने की 45,000 थी। पत्नी घर संभालती थी, काम के लिए बाहर नहीं जाती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, सिर्फ एक बाइक ले ली थी ईएमआई पे, उसकी किस्त थी 3,000 महीने जा रही थी। फिर एक दिन सोचा टीवी बदल लेते हैं, टीवी भी ईएमआई पे ले लिया 2,000 महीने। फिर फोन अपग्रेड कर लिया, 2,000 और जोड़ने लगे। फिर लगा वॉशिंग मशीन पुरानी हो गई है, एक नया फ्रिज, एसी और मशीन भी ईएमआई पे ले लिया। ऐसा करके हर महीने की टोटल ईएमआई बन गई 18,000 रुपया। सोचो, 45,000 की सैलरी में से 18,000 सीधा बैंक ले जा रहा है हर महीने, बाकी 27,000 में ही घर का राशन, बच्चे की स्कूल फी, बिजली का बिल, डेली खर्चे, कोई बीमारी या इमरजेंसी, सब चलाना पड़ता है। फिर एक दिन अचानक हस्बैंड की नौकरी चली गई, 2 महीने तक कुछ सेविंग्स से ईएमआई चली, फिर पैसा खत्म हो गया। बैंक ने फोन पे फोन करना शुरू कर दिया, किस्त दो वरना केस कर देंगे। ईएमआई पे लिया हुआ टीवी, फ्रिज और एसी तो घर में था, लेकिन बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं थे। ईएमआई वाले फोन से कॉल भी नहीं हो सकता था क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया था।
फिर एक नए काम में जॉब मिली, लेकिन सैलरी थी सिर्फ 30,000, पर ईएमआई अब भी 18,000 चल रही थी। बैंक ने कोर्ट में केस कर दिया, सिविल स्कोर लो लेने की रेपुटेशन खराब हो गई। ऐसे में जब वाइफ बीमार पड़ी तो उसका इलाज भी उधार पे करवाना पड़ा। ईएमआई की दुनिया में एंट्री लेना आसान होता है, लेकिन निकलना तब होता है जब सब कुछ निकल जाता है। इस घर ने सिर्फ एक गलती की थी, जरूरत और चाहत में फर्क नहीं समझा। जो चीज चाहिए थी उसके साथ वो भी ले ली जो सिर्फ दिखावा था। ईएमआई का मतलब होता है आज एक चीज ले लो और कल परसों अगले साल तक उसके पैसे भरते रहो, लेकिन अगर कल सैलरी ना आए तो ईएमआई डुबा देती है। ईएमआई जीतने का तरीका, भाई ईएमआई खुद में बुरा नहीं है, गलत ईएमआई लेना बुरा होता है। सोच बदलने का मतलब है ईएमआई लो लेकिन समझ के, प्लान के साथ। ईएमआई तभी लो जब उसका रिटर्न मिले या फिर वो आपकी जिंदगी को जेन्युइनली बेटर करे। रूल नंबर 1, ईएमआई से पैसा कमाओ, सिर्फ दिखावा मत करो। एग्जाम्पल, अगर किसी ने लैपटॉप ईएमआई पे लिया ताकि वो फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या ऑनलाइन काम कर सके, तो वो ईएमआई एक इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी ने बाइक ली डिलीवरी काम के लिए, तो वो ईएमआई अर्निंग का जरिया बन सकती है। लेकिन अगर आपने आईफोन लिया सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए, तो वो ईएमआई आपको अंदर से खा जाएगी। रूल नंबर 2, ईएमआई का टोटल इनकम का 20 से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 30,000 कमा रहे हो, उससे ज्यादा होने पे आप सेविंग नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा स्ट्रेस आया तो सिस्टम हिल जाएगा, और अगर जॉब चली गई तो सब कुछ बिक जाएगा। हर वक्त 3 से 4 ईएमआई चल रही हो तो आप कहीं फ्री नहीं होंगे। एक टाइम पे सिर्फ एक जरूरी ईएमआई रखो और उससे जल्दी चुकता करो। जैसे अगर आपको पर्सनल लोन 3 साल का है तो 2 साल में निपटा दो। हर बार बैंक से कहना मत भूलो, ईएमआई कम करने से अच्छा है ड्यूरेशन कम करो। रूल नंबर 4, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भूल जाओ। क्रेडिट कार्ड की ईएमआई सबसे महंगी होती है, इंटरेस्ट 30 से 45% तक होती है। हिडन चार्ज, प्रोसेसिंग फी, पेनल्टी। अगर आपका पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से कुछ मत खरीदो, और अगर लेना ही पड़ गया तो फुल पेमेंट करो, ईएमआई मत बनाओ। क्रेडिट कार्ड ईएमआई फाइनेंशियल सुसाइड। रूल नंबर 5, ईएमआई लेने से पहले अपने फ्यूचर को सोचो। हर बार ईएमआई लेने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो, क्या ये चीज 6 महीने बाद ही जरूरी लगेगी? अगर मेरी सैलरी कम हो गई तो क्या मैं इसे चुका पाऊंगा? क्या मैं इस चीज के बिना भी 1-2 महीने और गुजारा कर सकता हूँ? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो ईएमआई लो, वरना रुको। पहले सोचो फिर डिसाइड करो। ईएमआई टूल है, ट्रैप नहीं, बस उसे समझ के यूज करो। मिडिल क्लास अगर सोच से स्मार्ट बन गया तो ईएमआई भी उसकी हेल्पर बन सकती है, दुश्मन नहीं। दोस्तों, आज हमने ईएमआई के बारे में सिर्फ डर नहीं दिखाया, सॉल्यूशन भी दिया। हमने देखा कि मिडिल क्लास ईएमआई का शिकार क्यों होती है, कौन सी गलती बार बार होती है, कैसे एक स्मार्ट माइंडसेट ईएमआई को अपना दुश्मन नहीं साथी बना सकता। तो एक लाइन में समझो, अगर ईएमआई ले रहे हो तो ये 3 चीज पक्का होनी चाहिए, रिटर्न मिल रहा हो, पैसा या वैल्यू, प्लान बना हो उससे जल्दी चुकाने का, और ईएमआई आपकी इनकम का 25% से कम हो। अगर ये 3 बॉक्स ट्रिक नहीं हो रहे तो भाई रुक जाओ, ईएमआई मत लो, वरना जिंदगी भर रिग्रेट होगा। क्या आप भी ईएमआई के इस जाल में फंसे हुए हो, या आप सोच रहे हो एक नया फोन, फ्रिज या बाइक की ईएमआई लेने का? तो पहले कमेंट करके लिखिए, मैं सोच के ईएमआई लूंगा। ये एक सिर्फ कमेंट नहीं, ये कमिटमेंट है अपने लिए। जब आप लिखते हो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो, अब मैं अपनी फाइनेंशियली लाइफ सीरियसली लेना शुरू कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हो रियल बजटिंग ट्रिक्स, ईएमआई फ्री जिंदगी, सैलरी छोटी हो तो वी सेविंग, पैसा से पैसा बनाने की असली स्ट्रेटजीज, तो एक काम करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और याद रखिए, पैसा संभालना एक स्किल है और आप उससे सीख सकते हैं।